नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम अशोक है। अशोक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पास के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ 2010 में हुई थी, जब वो करीब 25 साल के थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। वो मनहूस रात मैं कभी भूल नहीं पाता। बात 2010 की है। मैं गांव का रहने वाला हूँ और मेरे दोस्त नबीन ने मुझे एक नौकरी शहर में दिलाई थी। नबीन भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे और उन्हीं की बदौलत मुझे वो नौकरी मिली थी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नबीन अपनी साइकिल पर बिठा करके स्टेशन पर जाता और फिर एक साइकिल अपनी एक दुकान वाले के पास खड़ा कर देता सुबह के टाइम में। और फिर हम दोनों लोग लोकल ट्रेन पकड़ते, क्योंकि हमारा जो स्टेशन था छोटा स्टेशन था। वहाँ मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो रुकती ही नहीं थी। इसके बाद हम शहर पहुँचते, सारा दिन हम ड्यूटी करते और फिर 8 बजे उधर से हम वापसी हो लेते थे और अपने स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते लगभग 10 तो बज ही जाता था। बड़ी हार्ड मेहनत हम लोग कर रहे थे, मजबूरी थी, खास करके तो मेरी तो। और ऐसे ही कई महीनों तक चल रहा था, सब कुछ अच्छे प्रकार चल रहा था। लेकिन वो रात आ गई जिसकी कल्पना से ही मैं डर जाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह जब मैं नबीन के घर पहुंचा तो नबीन बुखार से तप रहा था। रात के टाइम में उसे बुखार आ गई थी। उसकी माँ कहने लगी कि अशोक बेटा, आज नबीन की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो काम पर नहीं जाएंगे। अब मैं थोड़ा सहम सा गया था उसकी हालत देख करके। बुखार से जैसे कांप रहा था, इतनी बुखार चढ़ा हुआ था उस पर। और मैं भी बोल दिया नबीन से कि नबीन, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन नबीन कहने लगा, नहीं भाई ऐसा मत करो, देखो तुम्हें तो ज़रूर जाना है और जाके सुपरवाइज़र को बता देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता आज, नहीं तो दोनों लोग की सामत आ जाएगी। तुम भी नौकरी से निकाले जाओगे और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ऐसा गलती मत करो, तुम निकल जाओ। अब तुम कौन सा नए हो, अब तो काफ़ी दिन हो गया काम करते हुए। तो दोस्त मेरी कहना मानो और तुम निकल जाओ। जब नबीन इतना बोलने लगे तो मुझे भी लगा कि नबीन जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुझे जाना ही चाहिए। और उन्हीं की साइकिल लेकर के मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। साइकिल उसी दुकान पर जमा कराया और फिर मैं ट्रेन पकड़ करके शहर पहुंच गया था। उधर से वही टाइम था, लेकिन आज जो ट्रेन थी उधर से वो लेट थी। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के करीब 11 बज गए थे। प्लेटफार्म पर मैं इकलौता मुसाफिर अपने स्टेशन पर उतरा था। अब मैं तेज कदमों से चलता हुआ उस दुकान के पास पहुंचा। दुकान बंद हो चुका था, साइकिल उसके अंदर थी। अब मैं दुकान का शटर जो था खटखटाने लगा। अंदर से उसी दुकानदार की आवाज़ आई, कौन है बेटा, कौन है बाहर में। वो थोड़ा अधेड़ व्यक्ति थी और हमारे ही गांव के थे वो। मैं कहने लगा, चाचा अशोक हूँ मैं, साइकिल निकालना था, आज ट्रेन लेट हो गई। चाचा कहने लगे, तनिक रुको बेटा, बस अभी खोल रहा हूँ। इसके कुछ देर के बाद में शटर खुला और तब मैं दुकान के अंदर पहुंचा।
अब चाचा मुझे देखने लगे, कहने लगे, बेटा रात तो आज ज़्यादा हो गई है, 11 बज चुका है, इतना लेट कैसे हो गए? मैं कहने लगा कि चाचा ट्रेन ही लेट हो गई थी। तो मैं क्या करूं चाचा? अब चाचा जो थे मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे, अशोक देखो, मैं नहीं कहूँगा कि तुम अकेले गांव की तरफ जाओ। मैं रास्ता जानता हूँ, रास्ता ठीक नहीं है बेटा। आज तो तुम अकेले हो, अगर तुम्हारे साथ नबीन होता तो बात अलग थी। मैं कहता हूँ आज तुम इसी दुकान में रुक जाओ, सुबह होते ही घर की तरफ निकल जाना। लेकिन मैं जवान था, जोश में था, और मुझे अपने दोस्त की खोज खबर भी तो लेनी थी, नबीन की, कि कैसी हालात है उसकी। अब मैं कहने लगा, नहीं चाचा, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का रास्ता है, आज तक तो मैं सही सलामत हूँ और आगे भी रहूँगा, आप फिक्र मत करो। लेकिन चाचा चिंता में थे। वो कहने लगे कि बेटा तनिक सा रुक जाओ। जो चाचा थे दुकानदार न, थोड़ा तंत्र मंत्र के जानकार भी थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, और वो अंदर के जो दुकान का कमरा था उसमें चले गए। और जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक पुड़िया थी, कागज़, सफ़ेद कागज़ में पुड़िया बना के मुझे दिया। और वो कहने लगे, बेटा ये भगवान का भभूति है, तुम अपने जेब में रख लो, ताकि कोई जो शक्ति होती है, बेकार शक्ति, तुम्हारे पास में ना भटके। मैं समझ नहीं पाया था कि बेकार शक्ति, काली शक्ति, ऐसे कुछ नाम दे रहे थे। मेरी तो भूतों से आज तक वास्ता पड़ा ही नहीं था, नाम तो जरूर जानता था और भूतों को मानता भी था। लेकिन मैं चाचा से कहने लगा, चाचा ये बुढ़िया से क्या होगा? वो चाचा कहने लगे कि बेटा जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो, इस पुड़िया के अपनी जेब में रख लो। अब फिर मैं तो बोलूँगा कि तुम मत जाओ, लेकिन तुम अपनी जीत पर अड़े हो तो जाओ, लेकिन सतर्क रहना। चाचा की थोड़ा व्यवहार पर मुझे हंसी जरूर आई। ये पुराने ज़माने के लोग थे और ऐसा वो लोग करते ही थे। अब फिर मैं अपनी साइकिल निकाल लिया और चल पड़ा अपने गांव की ओर। 3 किलोमीटर का मेरे गांव का रास्ता था। अब सड़क तो बिल्कुल खाली हुई पड़ी थी, कोई भी मुसाफिर, कोई भी लोग मुझे सड़क पर आते जाते नहीं दिख रहा था। हाँ, मैं अपनी साइकिल का पेडल मारता हुआ तेजी के साथ अपने गांव की तरफ चल रहा था। अब थोड़ा सा आगे में जाकर के पानी का जोहर था, पूरा पानी जमा हुआ था बरसात का, वहाँ पर तालाब सा बना हुआ था। अब उस जगह पर मैं जब पहुँचा तो मुझे लगा कि पानी से कोई निकल करके बाहर आ रहा है। मेरे गांव के बगल में एक गांव था और वहाँ के लोग दिन के टाइम में मछली उछली पकड़ा करते थे। अब मैं समझा कि शायद वो मछली का जाल उल डाल रखे होंगे और इस वक्त में निकाल रहे होंगे। मैं ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया और तभी मैं जब उनके सामने पड़ा जो पानी के अंदर से निकले थे, तो मैं देखा वो कोई पुरुष नहीं, वो तो एक महिला थी, लाल कपड़ों में थी। अब बीच रोड पर खड़ा थी। सड़क तो वैसे ही गांव की पतली होती है। अब मैं साइकिल रोक दिया। अब मैं कहने लगा कि आंटी आप इस वक्त में कौन से गांव की हो? उसका जो चेहरा था थोड़ा ढका हुआ था। गांव के लोग थोड़ा पर्दा करते ही हैं अपने साड़ियों के पल्लों से, या फिर जैसे भी हो पल्ला तो जरूर करते हैं। तो मैं चेहरा पूरा देख नहीं पाया था और वो आंटी कुछ भी नहीं बोली। मैं फिर बोला कि आंटी या तो मेरे सामने से हट जाओ, या फिर कहीं चलना है तो बताओ कौन से गांव की हो, मैं छोड़ दूंगा आपको, इतना ही कर सकता हूँ। और आप पानी में से कैसे निकल के आई, क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। और तब तक मुझे देर हो रही थी। अब मैं घंटी बजा करके कहने लगा कि आंटी चलना है तो मेरे साइकिल पे बैठ जाओ पीछे, और नहीं तो रास्ता छोड़ो, मैं निकल रहा हूँ, मुझे जल्दी है, वैसे ही लेट हो गया है। और मैं अपना साइकिल आगे बढ़ाया तो
आंटी हट गई। और जब वो हमारी साइकिल के पास में आई तो मैं देखा कि वो तो आंटी थी नहीं, वो तो 25-30 साल की एक जवान महिला थी। और हमारी तरफ उसने देखा मुस्कुराते हुए। मैं देख करके हैरान रह गया कि इतनी जवान खूबसूरत महिला और इतनी रात को पानी के जोहड़ के पास में क्या कर रही है। खैर, मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी और मैं बोला कि देखिए, आपको कहाँ जाना है आप जल्दी से बताइए और साइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको जहाँ कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। अब मेरे जो गांव था उसके पहले एक गांव भी आता था। अब मैं समझा कि शायद वहीं की महिला होगी, ये औरत वहीं की होगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, सीधा मेरी पिछली सीट पर साइकिल के कैरियर पर आ करके बैठ गई। अब मैं जल्दी में था, साइकिल का पेडल मारने लगा, चलने लगा मैं। हाँ, मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थी, मैं तो देखा पानी के जोहड़ के अंदर से निकल रही थी, आप तो नीचे किस लिए गई थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं समझा कि शायद घर से गुस्सा होकर कहीं भाग ना आई हो और फिर ये अपने घर वापस लौट रही हो। परिवार में झगड़ा हो जाता है कई बार, और ऐसा भी कभी कभी होता है। तो मैं विशेष ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी साइकिल चलाने लगा था तेज तेज। जब वो पहला गांव आने वाला था, करीब थोड़ा ही दूरी रह गया था, और तभी मुझे लगने लगा कि मेरी साइकिल का वजन बढ़ती जा रही है। मैं पैडल मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि पीछे सीट पर वजन काफी बढ़ा हुआ है। मैं पीछे देखा तो वही जो औरत थी वही बैठी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक साइकिल का वजन इतना भारी कैसे होने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब मैं जैसे तैसे अपनी साइकिल का पेडल मारता जा रहा था, जवान था, और साइकिल अब धीरे धीरे चल रही थी। जब एक पल ऐसा आया कि लगने लगा कि मैं अब थक चुका हूँ, साइकिल मेरे से चल नहीं पाएगी, और तब तक वो जो गांव था, पहला गांव, बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। कहा जाए तो मैं उसके सीमा के पास ही खड़ा था साइकिल लेकर के। अब साइकिल मैंने रोक दिया, पैर मैंने दोनों टिकाए हुए था। अब मैं थक चुका था, पसीने निकल रहे थे पूरा बदन से, हाँफ रहा था, इतनी थकावट हो गई थी। अब मैं कहने लगा उस औरत से कि आप जरा उतर जाइए, मैं थक चुका हूँ। अब तो गांव आपका लग रहा है कि पास में ही आ गया है, इसी गांव की है ना। लेकिन वो उतरी नहीं। मुझे अब गुस्सा आने लगा, यानी कि देखिए, आप उतर जाइए, अब मेरे से साइकिल नहीं चल पा रहा है, मैं थक चुका हूँ। और तब तक तो उसका जो रंग ढंग था, रूप था, सब कुछ बदलने लगा था। वो सुंदर महिला एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए, और वो सीधा मेरा गला को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं साइकिल पर दोनों पैर टिकाए खड़ा था, और इस घटना ने मुझे नीचे गिरा दिया। साइकिल अलग, मैं नीचे अलग, और अभी तक वो चुड़ैल मेरा गला पकड़े हुई थी। अब मैं चिल्लाना शुरू कर दिया तेज तेज आवाज में। गांव करीबी था। अब मुझे लग रहा था कि मेरी आवाज गांव में पहुंच रही है। वो चुड़ैल मेरा गला दबा करके मारना चाहती थी। कुछ भी नहीं, उसने एक शब्द अभी तक आवाज नहीं निकाली थी। कौन है वो और क्यों मुझे मारना चाहती है, कुछ भी आवाज उसके मुंह से अभी तक नहीं निकला था। मैं बस चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ, और शायद गांव के लोगों में मेरी आवाज पहुंच गई थी, और उधर से भी आवाज आने लगी, कौन है भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। अब फिर कुछ लोग मुझे दौड़ते हुए नजर आने लगे, और जैसे ही वो लोग हमारे नज़दीक पहुंचे, वो चुड़ैल जो मेरा गला दबा रही थी, और लग रहा था कि मेरा अब प्राण निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग, गांव के लोग हमारे साइकिल के पास पहुंचे जहां मैं गिरा हुआ था, और वो चुड़ैल उल्टा उसी तरफ भाग लिया जिधर से हम लोग आए थे। वो उसी तरफ वो दौड़ती हुई निकल गई थी,
और अंधेरे में फिर वो गायब सी हो गई थी। अब वो गांव के लोग थे जिनका घर पहले पड़ता था, और उनका पड़ोसी था। 3 लोग थे कुल। वो लड़के थे, वो भी करीब 30 साल, कोई 25 साल का, ऐसे ही लड़के थे। हाथ में लट लिए हुए थे और वो मुझे जानते थे। उनमें से तो एक मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ा था। और वो कहने लगा, अशोक, कौन थी ये औरत जो तुम्हें गिरा रखी थी ज़मीन पर? और तभी जो एक सीनियर लड़का था जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर की थी, और वो कहने लगा, अरे अशोक, जल्दी से उठो, साइकिल उठाओ, नहीं तो वो चुड़ैल फिर आ जाएगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उस जोहड़ के पास में एक चुड़ैल रहती है? अब तो मैं वैसे ही डरा हुआ था, लेकिन जो लड़का उसके साथ में आया था वो भी डर गया था। दोनों लड़के डर गए थे वो सीनियर लड़के की बात सुन करके। और फिर हम लोग गांव के करीब पहुंचे थे, अपना साइकिल घसीटते हुए, ठेलते हुए। अब वो लड़का कहने लगे कि अशोक, तुमने तो बहुत भारी गलती की, तुम्हें तो अकेले आना ही नहीं चाहिए था। जब दुकानदार चाचा तुम्हें बोल रहे थे कि रुक जाओ, तो क्यों नहीं तुम रात वहीं बिता लेते? देख लिए ना, तुम्हारी जान तो आज गई होती अगर हम लोग मौके पर नहीं पहुंचते। और वाकई में उस रात में बच नहीं पाता। लेकिन वो चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी, वहीं पर मार सकती थी, उस जोहड़ के पास में। आखिर इतनी दूर मेरे साइकिल पर बैठ के क्यों आई? ये एक पहेली थी जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या करना चाहती थी? क्या वो गांव वालों को बताना चाहती थी कि मैं उसी जोहड़ में रहती हूँ, मुझसे डर के रहो? मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा था, लेकिन भगवान जाने क्या बात हो, अब मैं तो जिंदा बच चुका था। और उसके बाद मैं कभी भी रात को वापसी में कभी भी अकेले होता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेले अपने घर की तरफ लौटूं। कई बार तो मैं उस दुकानदार चाचा के पास मैं रुक गया था, और उस भभूत ने कुछ भी नहीं किया था। अगर वो चाचा भभूत दिए थे, अगर भभूत में कोई मंत्र शक्ति थी, तो जरूर काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी अशोक जी की अपनी कहानी, अपनी घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।